डॉक्यूमेंट सत्यापन के क्रम में कुछ लोग बिचौलिया किस्म के लोगों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। होमगार्ड बहाली चल रही थी हजारीबाग में, पुरानी बहाली थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। कब इसका नोटिफिकेशन निकला था, कब एग्जाम हुआ था? इसका 2019 में नोटिफिकेशन निकला था। हाँ। अब कोरोना के चलते इसका टल गया। हाँ। फिर 2021 में इसका हाँ। पुनः फिर हाँ परीक्षण हुआ, दौड़ हुआ, एग्जाम हुआ, सारा कुछ दौड़ के निकाले एग्जाम? जी सारा कुछ निकाल लिए। ठीक है, आज क्या हो रहा है? आज इसका फिर पुनः कुछ मैटर हो गया था। हाँ। इसलिए फिर से इसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है। नाले में उसी वक्त पुलिस को खबर मिली कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है और होमगार्ड में पैसे लेकर नौकरी देने का या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सहायता करने का मामला सामने आ रहा था। इसी में एक बात निकल के आती है कि होमगार्ड के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं रंजीत कुमार चौधरी, उन्हीं पे आरोप लगता है कि वो जो है जो कैंडिडेट हैं उनसे पैसा ले रहे थे और पैसा लेकर उनकी नौकरी दिलवाने का जो है वो झांसा दे रहे थे। इसी में उनके साथ एक और व्यक्ति था जीतू कुमार नाम का। जीतू कुमार और रंजीत कुमार मिलकर ये काम कर रहे थे और व्हाट्सएप में भी पैसे के लेन देन की जो है खबरें सामने आई है। इसको लेकर हजारीबाग पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और जो भी गलती कर रहा था उसको भी पकड़ लिया। दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरा मामला जो है होमगार्ड बहाली का है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि आपको होमगार्ड में नौकरी दिला देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प कर देंगे तो प्लीज़ सतर्क रहें और तुरंत जो है ज़िला प्रशासन को उनकी बात बताएं, क्योंकि होमगार्ड का वेरिफिकेशन सिर्फ हो रहा है, ये प्रक्रिया जो है पूरी पहले हो चुकी है। अब नौकरी दी जाएगी, इसलिए लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और झांसा दे रहे हैं। इन झांसे में ना आए। सुनिए हजारीबाग पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर। दिनांक 10 अगस्त 2026 को उप विकास आयुक्त महोदय के कार्यालय से ये सूचना मिली कि होमगार्ड बहाली के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें से कटकमदाग थाना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का उस दिन डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य किया जा रहा था। तो उपायुक्त महोदय को उप विकास आयुक्त महोदय को सूचना मिला किसी अभ्यर्थी के द्वारा कि डॉक्यूमेंट सत्यापन के क्रम में कुछ लोग बिचौलिया किस्म के लोगों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से टीम यहाँ से रवाना हुई समाहरणालय के लिए और वहाँ पे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने के क्रम में ये पता चला कि एक जो है एक युवक जिसका नाम जीतू कुमार है, वो मटवारी का रहने वाला है। वो खुद एक अभ्यर्थी था। वो था एक दूसरा जो व्यक्ति था वो खुद एक पीड़ित थे, उनको भी लिया गया पूछताछ के क्रम में ये पता चला। और तीसरे जो थे एक होमगार्ड के जवान ही हैं, वो कार्यरत हैं ऑपरेटर के रूप में, उनका नाम रंजीत कुमार चौधरी है। तो 3 लोगों को लिया गया था। तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक व्यक्ति जो है वो खुद पीड़ित हैं, तो उनको वो गवाह के रूप में आए और जो पीड़ित थे जिनके द्वारा शिकायत की गई थी वो एक महिला कटकमदाग थाना क्षेत्र की है। उनसे कुछ पैसे की मांग की गई थी। तो पूछताछ के क्रम में पैसे और मोबाइल चैट इत्यादि साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। तो इस क्रम में बीएनएस के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए लोकसेना थाना क्षेत्र से 2 लोगों यानी एक जीतू कुमार और दूसरे रंजीत कुमार चौधरी जो होमगार्ड के जवान हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कितने पैसे का लेने का मामला सामने आया? देखिए, जो पीड़ित महिला है उनके द्वारा 20,000 रुपये देने की बात सामने आई है और 20,000 रुपये और कुछ पैसे बरामद भी किए गए हैं उसमें से। तो क्या ये करवा पा रहे थे नौकरी की, बस झांसा दे रहे थे क्या? नहीं, देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये नियुक्ति की जा रही है। पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया है, तो 2019-20 के आसपास की है। तो इन माननीय न्यायालय के आदेश से इनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य करके इनकी बहाली होनी है। तो उसी क्रम में ये लोग अभ्यर्थियों को तरह तरह का झांसा देकर पैसा की मांग किया करते थे कि ये कोई भी समस्या हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग उसको क्लियर करा देंगे।